क्या भारत के अंदर केवल ताजमहल ही एक ऐसी जगह थी जिसे दुनिया को बड़े गर्व से दिखाया जाए? माना ताजमहल एक बहुत ही अच्छी इमारत है और जो जयपुर के कछवाहा राजवंश के राजा थे, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जो तेजो महल था उसका निर्माण करवाया था। परंतु ताजमहल के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भारत ने, जो सनातन संस्कृति ने इस पूरी दुनिया को दिया है। परंतु आज के समय में लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर अपनी ही जड़ों को निरंतर भूलते हुए जा रहे हैं। तो आज हम आपके साथ ऐसी ही कुछ जानकारियां साझा करने वाले हैं कि हमारे भारत देश ने, हमारे भारतवर्ष ने दुनिया को क्या दिया है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातनी इंडियन में। जय श्री राम। भारतवर्ष ने दुनिया को एक भव्य इमारतों से लेकर जो अंतरिक्ष है उसका तक ज्ञान दिया है। भव्य इमारतों से लेकर अंतरिक्ष तक का ज्ञान रखने वाला आज तक संसार में केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। और इसका हम मतलब सनातन धर्म को मानने वाले ये हवा में बातें नहीं करते हैं, ये प्रमाणित है और ये पुस्तकों में लिखी हुई है, जो आज से नहीं लिखी हुई, आज से हजारों साल पहले से लिखी हुई है। जो भारतवर्ष ने दुनिया को दिया है उनमें है पाइथागोरस प्रमेय, चरक संहिता जिसमें आपकी शल्य चिकित्सा आ गई, जो आज के टाइम में हम सर्जरी करवाते हैं, शल्य चिकित्सा चरक संहिता में आ गई। सुश्रुत संहिता, इसमें इसके अंदर भी चिकित्सा ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, इनमें शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों का ज्ञान है। महरौली का लौह स्तंभ, ये भी हजारों साल पुराना है परंतु लोहे का बना हुआ है, फिर भी आज तक इसके ऊपर जड़ नहीं लगा है। तो इसका क्या रीजन है? तो इसके बारे में भी साइंटिस्टों ने शोध किए हैं, परंतु उनको अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि इतनी शुद्ध धातु का प्रतिरूप, जो भी वो भी लौह धातु और बिना जर के आज तक खड़ा है और बारिश के अंदर। जिन नंबर्स को, न्यूमेरिक नंबर्स को आज हम अपनी गणनाओं में काम में लेते हैं, कैलकुलेशंस में काम में लेते हैं 1 से 9 तक की, ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, ये भी क्या आप जानते हैं, ये भी भारत से ही निकले हैं, जिनको अरेबिक न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। परंतु ये निकले भारत से ही हैं, अरेबिक न्यूमेरिकल्स। जो अरबी व्यापारी थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, फिर उन्होंने भी व्यापारियों से, जो भारत के व्यापारी थे, भारत से ये अरेबिक न्यूमेरिकल से इनको सीखा और फिर अपने देश में भी इस चीज को लागू किया और उससे फिर ये अरेबिक न्यूमेरिकल्स पूरे के पूरे जो आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है उनके अंदर पहुंच गया। अमेरिका है, कनाडा है, आपका जो पाश्चात्य जो देश है उस साइड के, ये उनके पास फिर उसके बाद पहुंच गया। तो थ्योरी ऑफ एटम है, ये हमारे महर्षि कणाद थे, एक ऋषि थे, उन्होंने आज से हजारों साल पहले दे दी थी। परंतु ये अभी जो वैज्ञानिक है, आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक है, इन्होंने आज से 200 से 300 साल पहले, 100 से 150 साल पहले तो थ्योरी ऑफ एटम दी है। अगर हम बात करें स्थापत्य कला की, तो भारत के अंदर प्राचीन समय के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं जिनके अंदर की गई नक्काशियों को देखकर आज के आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, वो भी, उनका भी दिमाग घूम जाता है कि आखिर आज से हजारों साल पहले उस समय के जो कारीगर थे उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कैसे किया। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके पिलरों में, जिनके स्तंभों में कुछ महिलाओं की आकृतियां बनी हुई है और उन आकृतियों के अंदर, उन मूर्तियों के अंदर जो उनके कर्ण का, कान का जो शेप बना हुआ है, अगर एक कान से कोई छोटी सी सुई या छोटा सा कोई धागा अगर एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाला जाए उस मूर्ति के, तो वो निकलेगा। तो आप ये सोचिए कि कितनी बारीकी से काम किया गया होगा। जो हमारे प्राचीन कारीगर थे वो कितने कुशल होंगे। आप ये सोचिए कि भारतीय स्थापत्य कला उस समय के ऊपर अपने चरम पर रही होगी। इनमें से कुछ मंदिरों के बारे में जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे रणकपुर के जैन मंदिर, आबू पर्वत पर जो देलवाड़ा के अंदर जो जैन मंदिर है वो, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये सब मंदिर वास्तुकला के अनूठे उदाहरण हैं जो आपको भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। दक्षिण भारत के अंदर तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनकी स्थापत्य की आप श्रेणी या कला देखकर आप मतलब हक्के बक्के रह जाओगे कि आखिर आज से हजारों साल पहले इन मंदिरों का निर्माण कैसे किया गया होगा। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो 1000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। मुक्तेश्वर का शिव, जो शिव जी का मंदिर है वो, ब्रह्मेश्वर मंदिर,
रामेश्वर मंदिर, परमेश्वर मंदिर, उत्तरेश्वर मंदिर, ईश्वेश्वर मंदिर, प्रत्येश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहा जाता है कि कोणार्क का जो आज के समय में जो हम सूर्य मंदिर देखते हैं, इसके ऊपर प्राचीन समय में जो इसका मुख्य गुंबद है, इसके ऊपर एक शिला रखी रहती थी, जो नाविकों को दिशा बताती थी। जहां तक उसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पर, अगर आप कहोगे तो उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी, एक पूरा वीडियो हम आपको बनाकर उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। परंतु वो प्राचीन समय का एक तरीके से आप नेविगेशन सिस्टम मान लीजिए, इस तरीके से काम करता था वो। ममल्लीपुरम का सप्तरथ, कांचीवरम का कैलाशनाथ और निवास नालोर का कोरंगनाथ मंदिर, ये सब भी अपनी अपनी जगह के ऊपर स्थापत्य कला के अंदर, मंदिर वास्तुकला के अंदर एक बहुत ही मतलब ऊपर का स्थान रखते हैं। इनकी जो स्थापत्य कला है और जो प्राचीन हमारे कारीगरों की जो कलाकृतियां इन मंदिरों के अंदर बनाई गई है, उनको देखकर आप भाव विभोर हो जाओगे। उनको देखकर आप सोच में पड़ जाओगे कि आखिर उस समय पर इनको इतनी कुशलता से कारीगरों ने कैसे बनाया होगा, कैसे इन मंदिरों का निर्माण किया गया होगा। जीरो का आविष्कार भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था। मैथमेटिक्स और अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय वैज्ञानिक मतलब वो प्राचीन ऋषि जो ये हस्तलिखित किताबें, हस्तलिखित ज्ञान हमारे लिए छोड़कर गए हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए जो आज हमारी संस्कृति, आज हमारी सांस्कृतिक विरासत के ऊपर उंगली उठाते हैं। बौधायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक, खगोलविद भारत के अंदर पैदा हुए हैं। जो गैलीलियो ने जो चीजें अभी 200 से 300 साल पहले बताई है, वो हमारे वैज्ञानिकों ने आज से हजारों साल पहले बता दी थी। दैहिक विज्ञान और आयुर्वेद के बारे में भी भारतीय पुरातन ग्रंथों में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। माना जाता है कि आयुर्वेद तो भारतीय पौराणिक साहित्य का एक अनूठा हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। आयुर्वेद के बारे में भारतीय पुरातन ग्रंथों के अंदर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। चिकित्सा, जीवन शैली और औषधियों के बारे में भी जानकारी बहुत सी जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उनके अंदर जानकारियां मिल जाती है। सूर्य सिद्धांत, ये भी भारत से ही निकले हैं, जिनके अंदर आकाश गंगा, नक्षत्रों और ग्रहों की गतिविधियों का अध्ययन, इनके बारे में उन पुस्तकों के अंदर विस्तार से बताया गया है। मौर्य साम्राज्य के अंदर गजमुक्त मतलब हाथियों की सेना का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज से हजारों साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय के ऊपर भारत में हाथियों को ट्रेन करके उनको प्रशिक्षण देकर फिर उन्हें सेना में शामिल किया जाता था। और आज उसका एग्जाम्पल हम महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हैं कि उनके पास एक हाथी था जो वफादार भी था और उसने मुगल सेना का बहुत ही ज्यादा विध्वंस किया था। तो ऐसे स्वामी भक्त पशु भी हमारे जो भारतवर्ष है इसके अंदर पैदा हुए हैं, और पशुपतिनाथ महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चरक संहिता के अंदर चिकित्सा, औषधियों का उत्पादन और उन्हें प्रयोग करने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, और कई नए तरीके भी बताए गए हैं दवाइयों को विकसित करने के लिए। और आज के समय में बहुत से जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स हैं, वो इन चीज़ों का प्रयोग में ले रहे हैं, और भारत जो सरकार है भारत की, वो भी इन चीज़ों के ऊपर शोधन करने की अनुमति दे चुकी है। इसीलिए तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं, उनको सर्जरी करने की परमिशन मिल चुकी है। गन्ना तथा व्यापार, पूरे संसार को व्यापार करना हमने सिखाया। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर हमें व्यापारिक जो उस समय के ऊपर व्यापार कैसे हुआ करता था, उसके कुछ एग्जाम्पल हमें मिले हैं हमारे ही इतिहास के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार और वाणिज्यिक रूप से बहुत ही ज्यादा समृद्ध थी, और वहां पर ऐसे और भी कई मतलब सबूत मिले हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत ही ज्यादा होती थी। आर्यभट्ट 5वीं सदी के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें से आर्यभट्टीय ग्रंथ उनका मुख्य ग्रंथ है, जो मेन किताब है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं आज के समय में।
इस ग्रंथ के अंदर सूर्य और चंद्रमा की गतियों का विवेचन किया गया है। आप सोचिए, आज से हजारों साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने सूर्य और चंद्रमा की गति का मतलब पूरी विस्तृत जानकारी दे दी थी कि सूर्य किस तरीके से अपनी मूवमेंट करता है, चंद्रमा किस तरीके से अपनी मूवमेंट करता है। ब्रह्मगुप्त 7वीं और 8वीं सदी के बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था, और जिसके बारे में जो वैशेषिक गणना है, बीजगणित है, खगोल शास्त्र है, इसके बारे में इन्होंने कई ग्रंथ बनाए थे। परंतु ये जो ब्रह्मस्फुट जो सिद्धांत है, इसके अंदर पूरी जानकारी मिलती है। इसके बारे में खगोल शास्त्र है, आपका बीजगणित है, या वैशेषिक गणना है, इनके बारे में आकाशगंगा, नक्षत्रों और ग्रहों की गति के बारे में ब्रह्मगुप्त ने भी रिसर्च की थी। और कुछ ऐसी और बुक्स हैं जिनके अंदर जो आपका खगोल शास्त्र है, जो आज के समय में हम जिसे स्पेस साइंस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। इनमें से एक बुक है लतिका, सृष्टिकल्प लतिका। ये आदित्य पुराण के अध्याय में मिलती है। जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो अथर्ववेद है, वेद हैं, उनके पार्ट्स हैं, उपनिषद वगैरह हैं, उनमें से ये आदित्य पुराण का है एक अध्याय है, उसका अंश है सृष्टिकल्प लतिका, जिसमें नक्षत्रों के स्वरूप के बारे में बताया गया है। जो नासा ने अभी 200 से 150 साल पहले जो चीजें बताई हैं, वो हमारे वैज्ञानिक आज से हजारों साल पहले हमें बता के जा चुके। और एक सृष्टि कल्पवली, ये भी एक किताब का ही नाम है, एक पुस्तक का ही नाम है, जिसके अंदर किस बारे में जानकारी दी गई है, चंद्रमा के चक्कर लगाने के ऊपर, कि चंद्रमा किस तरीके से मूवमेंट करता है, वो सूर्य की परिक्रमा करता है या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसके बारे में उसमें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। हम आपके लिए सनातन धर्म, देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ बहुत ही सामान्य जनमानस की भाषा में आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। जय श्री राम।